सीक्वेंस में चलना है और आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ या टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आपको जो इसका आंसर देना है वो इसी सीक्वेंस में देना है। तो देखिए किस तरीके से देना है आपको। गुड मॉर्निंग या आफ्टरनून, उस पर्टिकुलर टाइम में क्या टाइम हो रहा है, सर मैम जो भी हो, और हैप्पी मॉर्निंग भी कह सकते हैं, हैप्पी आफ्टरनून सर मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग दिस वंडरफुल और ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। ये लाइन अगर आप बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा कोई मस्ट भी नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कि माई नेम इज एंड आई एम, फिर अपना नाम जो भी आपका नाम है, माई नेम इज, और माई सेल्फ नहीं बोलेंगे आप यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। माई नेम इज और माई आई एम में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, और अपना नाम। फिर आप कहाँ रहते हैं, अपनी बिलोंगिंग्स के बारे में बताएं। आई बेसिकली बिलोंग्स टू रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास फैमिली इन सिटी विलेज, जो भी अपना नाम है वो लिख सकते हैं, या आई एम फ्रॉम ऐसे करके भी कह सकते हैं, पर ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई बेसिकली बिलोंग्स टू रिस्पेक्टेबल और मिडिल क्लास फैमिली, जो भी जिस भी आप फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर आपको अपने थोड़े कैरियर के बारे में बताना है। एट प्रेजेंट आप क्या परस्यू कर रहे हैं। आई एम परस्यूइंग फाइनल ईयर बीटेक, जो भी आपकी ब्रांच है, एट पर्टिकुलर कॉलेज का नाम, इन कॉलेज की प्लेस। तो ये लाइन आप अपने हिसाब से इसे चेंज करें। एंड फिर आपको थोड़ा अपने बारे में बताना है। आई एम अ क्विक लर्नर एंड सिंसियर पर्सन। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आप उसके बारे में बताने हैं। ये ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यूअर आपको सुने जा रहा है, क्योंकि वो आपको फिर स्टॉप कर देगा, रोक देगा और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो होगा वो इसी इंट्रोडक्शन के फ्लो में होगा, वो आपको इसी इंट्रोडक्शन के फ्लो में काउंटर क्वेश्चन करेगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो आप जब यहाँ हम इस लाइन पे थे, आई एम ए क्विक लर्नर एंड सिंसियर पर्सन एंड आई एम सेल्फ मोटिवेटेड एंड फ्लेक्सिबल टू अडॉप्ट कंडीशंस। आपको अपनी स्किल सेट्स के बारे में बताना है और थोड़ा ऐसा बताना है कि सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो। कुछ ऐसा मत बताइएगा जिससे काउंटर क्वेश्चन हो और आप उसका जवाब ना दे पाएँ। तो आई एम ऑलवेज कीप टू लर्न न्यू थिंग्स। आपको क्या आपकी स्ट्रेंथ हैं वो मैं आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा किस तरीके, क्योंकि वो क्वेश्चन भी पूछा ही आता है वेन एवर आई गेट अ चांस। और फिर आपने थोड़े अदर स्किल सेट के बारे में बताना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ आई एम वेरी गुड एट एंड एंथुसियास्टिक इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। जिस भी आप फील्ड में और डोमेन में अगर अलग आपके पास कोई एक्टिविटी है, कोई सर्टिफिकेशन है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। और आई एम अ प्लेयर ऑफ लॉन टेनिस, एंड जो भी गेम में आप एक्टिव हैं, एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस गेम फॉर द लास्ट 5 years। आई हैव प्लेड, जितने आपने टूर्नामेंट्स खेले हों, जितने आपने ट्रॉफीज जीती हों, जितने सर्टिफिकेशन हो, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएं। हॉबीज़ के बारे में ऐसे बताइएगा कि उसके ऊपर काउंटर क्वेश्चन हो तो आप जवाब दे सकें। कि हियरिंग म्यूज़िक, तो आपसे कह सकते हैं कि आपको कौन सा सिंगर पसंद है। रीडिंग न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर सुनते हैं और क्यों सुनते हैं। प्लेइंग गेम्स, गेम्स के बारे में। सिंगिंग सॉन्ग। और अपनी थोड़ी फैमिली के बारे में। वी आर 5 members इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी। और कम टू माई फैमिली, आई हैव मदर, फादर एंड 2 siblings। तो ये एक हो गया इंट्रोडक्शन। तो आप इसे एक कॉपी पे या आप अगर माइंड में रख सकते हैं तो इसे आप इस तरीके से फॉर्मेट में बोलें और अपने हिसाब से इसे चेंज करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी के ऊपर काउंटर क्वेश्चन होता है या क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, वाई शुड आई हायर यू। ये क्वेश्चन मस्ट है, पूछा ही जाएगा। तो इसे प्रिपेयर कर लो पहले से, ताकि आगे इंटरव्यू में बैठो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये ऐसा नहीं है कि साल टू साल ये क्वेश्चन चेंज होते हैं, ये हमेशा क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, इनके आंसर भी ऐसे ही होते हैं। ये आपके ऊपर होता है कि आप किस तरीके से इसको प्रेजेंट करो। तो इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हो, एज आई एम अ फ्रेशर। और फ्रेशर भी नहीं हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो तो वो मेंशन कर सकते हो। तो ये लाइन नहीं आएगी अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो तो फ्रेशर हो, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस बट आई एम विलिंग टू वर्क फॉर यू इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। आपको एक इंटरेस्ट दिखाना है कंपनी में काम करने के लिए, कि आप कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। कंपनी की थोड़ी आप क्वालिटीज़ गिना सकते हैं और अपनी क्वालिटी गिनाइए जिससे जो अपने स्किल सेट ऐसे गिनाइए जो कंपनी से मैच करें, कंपनी की जॉब ओपनिंग से मैच करें। तो बट आई एम विलिंग टू वर्क फॉर यू इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। आप कंपनी के लिए कैसे एज अ एसेट साबित होंगे। आई हैव एबिलिटी टू वर्क विद योर ऑर्गेनाइजेशन एंड आई कैन शो माई एबिलिटी वर्किंग विद योर ऑर्गेनाइजेशन। आई विल प्रूव माई सेल्फ।
या आप कह सकते हैं दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ करियर दैट आई डेफिनेटली डोंट वांट टू लूज, सो आई विल गिव माई 100% टू गिव माई बेस्ट, माई 100% टू गिव माई बेस्ट। तो ये एक स्टेबल आंसर है जो कि आप इसमें दे सकते हैं। ईगोइस्टिक आंसर नहीं होना चाहिए, ऐसा आंसर होना चाहिए जो सामने वाले इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करे। और आपको इंटरव्यू हैंडल करना, इंटरव्यूअर हैंडल इंटरव्यू को ना करे, क्योंकि अगर इंटरव्यूअर के हाथ में इंटरव्यू चला गया तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको आंसर ऐसे देने हैं कि उसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ही दे रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, पूछा ही जाना है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हर किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग होती है। तो ये क्वेश्चन मैं भी एक स्टेबल फॉर्म में लेके आया हूँ। आप इसमें कुछ पॉइंट्स चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये एग्जैक्ट पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो आपके पास ये स्किल्स तो होने ही चाहिए। तो माई स्ट्रेंथ आर, आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लीडरशिप क्वालिटीज़। I got my confidence from my experiences, like I was able to manage the। आप कोई भी अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि आप किसी इवेंट के कैंपस एम्बेसडर रह चुके हैं, टेक लीडर रह चुके हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है, तो उसके बारे में मेंशन करिए कि वो आपकी लीडरशिप क्वालिटी को या और भी जो स्किल सेट्स हैं उनको शो करें कि आप ग्रुप में किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं लोगों को, और आपकी डिसीजन कैपेबिलिटी कैसी है। तो ये लाइन जो है वो यही शो कर रही है। आई वॉज एबल टू मैनेज द 1000 मेंबर्स विद डिफरेंट माइंडसेट्स इन माय टेक फेस्ट एज एन ऑर्गेनाइजर। आई कैन हैंडल माई सेल्फ इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। आप किस तरीके से सिचुएशन में हैंडल अपने आप को ढाल लेते हैं। कैन मोटिवेट द अदर्स। आई एम पंचुअल एंड वेरी एंथुसियास्टिक टू लर्न न्यू थिंग्स। एंड आप कह सकते हैं आई हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ बीइंग पॉजिटिव, आई कैन एंजॉय द कमेंट्स एंड कैन मेक माई सराउंडिंग हैप्पी विद माई सेंस ऑफ ह्यूमर। और ये भी पॉइंट काफ़ी अच्छा है। आई एम अ क्विक लर्नर एंड आई एम रेडी टू वर्क विद टीम विद पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉइंट ऐसा चुनिए जिसके ऊपर नेक्स्ट आंसर भी आप दे सकें। तो ये पॉइंट, पांचों ही पॉइंट बहुत स्टेबल फॉर्म में ये हर कोई अपने आंसर में मेंशन कर सकता है। तो इनको भी आप लिख लीजिए या दिमाग में रख लीजिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको देखिए और अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है वो स्ट्रेंथ पूछी जाएगी, तो वीकनेस भी पूछी ही जाती है। वीकनेस ऐसी होनी चाहिए कि वीकनेस में भी आपकी स्ट्रेंथ झलके। तो वीकनेस ऐसी ना हो कि आप अपनी कुछ भी वीकनेस बता दें कि मैं तो, मेरे अंदर ये वीकनेस है, तो वो फिर आपको वीकनेस ऐसी बतानी है जो वीकनेस में भी स्ट्रेंथ झलके। जैसे कि ये देखिए पहला पॉइंट, आई डोंट लाइक द पीपल हु आर टेलिंग ओनली गुड क्वालिटीज अबाउट मी। जो कि आपके बारे में सिर्फ अच्छी बात बताएं। तो ये भी आपके लिए एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि आप ये नहीं चाहते कि लोग आपके बारे में सिर्फ अच्छा ही कहें। आई कांट से नो टू एनीवन, मैं हर किसी को मना नहीं कर पाता। और टेकिंग ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ। तो ये कुछ वीकनेस पॉइंट है, काफ़ी सारे हैं। मैं इसके ऊपर पूरी सीरीज लेके आने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि ये बस यही मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, पूरी सीरीज आएगी और मैं आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड कराऊंगा। और मेरे पास काफ़ी सारा कंटेंट है इसके रिगार्डिंग, और सारी कंपनीज़ के लिए अलग अलग, TCS, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं सारी, बैंक सेक्टर की जो कंपनी है। इसीलिए जब भी कह रहा हूँ सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। नेक्स्ट जो है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। ये क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स बहुत फंबल करते हैं। वो अलग अलग आंसर बताते हैं लेकिन उन्हें इंटरव्यूअर को एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाता। तो ये आंसर आपको अपने से रिलेट करके बताना है। जैसे कि ये आंसर देखिए, आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट इन दिस इंटरव्यू टू इम्प्रेस द पैनल, दिस इज कॉन्फिडेंस। तो ये देखिए कितनी पॉजिटिव लाइन है कि मैं इंटरव्यू में पैनल को इम्प्रेस करूंगा, ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन द इंटरव्यूअर इज डेफिनेटली गोइंग टू हायर मी, डेट्स ओवर कॉन्फिडेंस। इंटरव्यूअर आपको हायर कर ही लेगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। तो इस तरीके के पॉइंट्स आपको लेके आने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। ये ज़्यादातर कंपनियों में, मोस्ट ऑफ द कंपनियों में ये भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से दीजिए, हार्ड वर्क में गिव रिजल्ट्स बट इट टेक्स मच टाइम। हार्ड वर्क से रिजल्ट तो मिलता ही है लेकिन उसमें कुछ समय लगता है। स्मार्ट वर्क विल गिव ऑप्टिमम रिजल्ट्स विद लेस वर्क एंड विद इन लेस टाइम, बिकॉज स्मार्ट वर्क इज अ इनटेंजिबल एसेट ऑफ जीनियस। कुछ इस तरीके से आप कोटेशन भी ले सकते हैं, कोटेशन का इस्तेमाल करें, इसमें बहुत अच्छी बात है। तो कुछ कोटेशन हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के ऊपर अलग अलग
ले लीजिए, कुछ डिफरेंट ढूंढेंगे तो और अच्छी बात है। या सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं हार्ड वर्क मीन्स वर्क एंड देन थिंक एंड स्मार्ट वर्क मीन्स थिंक एंड देन वर्क। तो ये देखिए कितने स्टेबल और पॉजिटिव आंसर हैं, तो ये आंसर को भी आप पहले से ही तैयार कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट आवर कंपनी। ये क्वेश्चन एट लास्ट आएगा ही आएगा। कंपनी में अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखा पाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। वो यही जानना चाहता है, कंपनी के बारे में आपको पता तो है लेकिन आप इस कंपनी में क्यों आना चाहते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके ऊपर कुछ आंसर इस तरीके से होना चाहिए, आई एम लुकिंग फॉर ए प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन गिव माई बेस्ट एंड वर्क विद डेडिकेशन टू गिव अ किक स्टार्ट टू माई कैरियर। मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में हूँ जहाँ मैं अपने स्किल सेट इम्प्रूव कर सकूँ, मेरे डेडिकेशन के साथ अपने करियर की स्टार्टिंग कर सकूँ। एंड इफ दैट प्लेटफॉर्म कम्स फ्रॉम अ वेल रिनोन्ड कंपनी लाइक योर कंपनी, जो भी कंपनी का नाम है, देन इट कांट बी एनीथिंग बेटर देन दैट। एंड आई लव challenges that an organization puts in that helps an individual to grow up professionally। तो ये लाइन भी देखिए कितनी पॉजिटिव लाइन है। तो आप कंपनी के बारे में भी थोड़ी उसमें बीच में तारीफ़ कर देंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा कि आपकी कंपनी जो है वो इस टाइम कितनी ट्रेंड कर रही है। स्टॉक्स के रिगार्डिंग कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ के जाइएगा कि कंपनी का रेवेन्यू क्या चल रहा है। और आप कह सकते हैं, बट आई वर्शिप द कंपनी डेट ऑनर्स द इंडिविजुअल हु एक्सेप्ट्स एंड कॉप विद द चैलेंजेस एंड कंपेयर। कंपनी का नाम इज़ राइट ऑन टॉप अमंग सच ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए, कंपनी के सीईओ के बारे में, सीएफओ के बारे में, कि कंपनी के सीईओ इस तरीके से एम्प्लॉयज़ को हैंडल करते हैं और कंपनी किस तरीके से हाइक्स देती है। तो ये कुछ इस तरीके से बताइए कि कंपनी कहे कि हाँ ये इस स्टूडेंट को या एम्प्लॉय को या इंटरव्यू को इतना कुछ पता है कंपनी के बारे में, ये कंपनी को फॉलो करता है। तो ये देखिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू यू फील अबाउट वर्किंग नाइट्स एंड वीकेंड। ये क्वेश्चन भी मस्ट ही होता है कि आपको कोई प्रेफरेंस लोकेशन या वीकेंड्स या वर्किंग नाइट्स के बारे में आपका प्रेफरेंस है और आप क्या फील करते हैं। तो इसके ऊपर पॉजिटिव आंसर ही दीजिएगा और ऐसा भी मत कीजिएगा कि हाँ मैं हर चीज़ में एग्री हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है बताइए, वरना पॉजिटिव आंसर दीजिए। सर मैम, नो प्रॉब्लम इन वर्किंग नाइट्स एंड वीकेंड्स बिकॉज इन माई ओपिनियन इफ वी वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल देन वी शुड बी ऑनेस्ट to our work because it is vital for everyone, yeah, who wants a bright future to remember the old adage मतलब पुरानी कहावत है। और ये कोटेशन कह सकते हैं आप। कोटेशन जित 4-5 याद करके जाइए और अच्छे अच्छे सामने बोल दीजिए बस। सक्सेसफुल लीडर्स सी द अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्ट रेदर देन द डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी। तो ये देखिए कितना फ्लो में इंटरव्यू चल रहा है और सारे आंसर कितने स्टेबल हैं। मॉडिफाई कीजिए, अलग अलग कुछ भी अपने हिसाब से ऐड ऑन करिए, पर कुछ फॉर्मेट जो होना चाहिए, पॉजिटिविटी और स्टेबलनेस जो है वो इसी फॉर्म में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैन यू वर्क अंडर प्रेशर। जाहिर सी बात है कि हर जो कंपनी है वो ये अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करती है कि वो अंडर प्रेशर भी काम कर सके। तो इसके भी जो कुछ आंसर होने चाहिए वो कुछ इसी तरीके से होने चाहिए। आई बिलीव डैट इफ़ वी लव वॉट वी डू वी नेवर फील द प्रेशर एंड वी मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू फेस द अपकमिंग चैलेंजेस सो आई थिंक आई कैन डू वेल। कंपनी के बुरे हालातों में, चैलेंजेस में कंपनी के साथ वो एम्प्लॉय खड़ा रहे, कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है। या आप कह सकते हैं, आई ऑलवेज ट्राई टू फेस चैलेंजेस इन माई लाइफ सो प्रेशर डज नॉट मैटर। वर्किंग अंडर प्रेशर इज द अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट माई एबिलिटी एंड गेनिंग कॉन्फिडेंस। तो कंपनी के साथ आप खड़े रहेंगे, आपको ऐसा इंटरेस्ट शो करना है। तो ये देखिए ये आंसर भी कितना स्टेबल है। व्हाट आर योर गोल्स, आपके लाइफ में गोल्स क्या हैं, अगर यही डिसाइड नहीं है तो ये दो लाइन आप स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, उसमें भी अगर इंटरव्यूअर आपको स्टॉप नहीं कर रहा है तो आप ये दो लाइन भी उसमें ऐड कर सकते हैं। माई शॉर्ट टर्म गोल, आपको गोल जो है वो दो टर्म से बताने हैं, एक अभी का फिलहाल का शॉर्ट टर्म गोल और आपका एक लाइफ का लॉन्ग टर्म गोल। तो ये आप अपने हिसाब से चेंज करिएगा। आपका खुद का आंसर होगा तो अच्छी बात है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट प्लेस्ड इन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन लाइक योर्स एंड एनहेंस माई स्किल्स एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू गिव ए स्माइल टू माई पेरेंट्स थ्रू माई हार्ड वर्क, मेक देम प्राउड ऑफ मी। तो कुछ इस तरीके का आंसर होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट जो क्वेश्चन है, वुड यू लाई फॉर द कंपनी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा टैकल करने की कोशिश करेंगे कि आप
थोड़ा आपके पास स्ट्रेस डालने की कोशिश करेंगे ऐसे क्वेश्चनों से, लेकिन अगर एक बार आप थोड़ा इन क्वेश्चनों से पहले ही आप हैंडल करना सीख लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं सॉरी बट आई वुडंट लाई फॉर द कंपनी बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी lying is only the tool which helps us to escape the current situation, but only one day later we have to face it। झूठ बोलने से होता क्या है, सिर्फ उस करंट की सिचुएशन में बढ़ सकते हैं, लेकिन हमें अगले दिन उस प्रॉब्लम को फेस करना ही होगा with some more consequences, so it's better to face it today and find the solution, but in future if company will get benefit from my lie then I will tell a lie for the company, but on a condition that I will lie without affected thousands of people। तो ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो नीचे की लाइन है ये आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे है। तो आप इस तरीके से जो आंसर हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके लिए ये आंसर सेट लेके आया हूँ, तो आप इस तरीके से अपने आंसर प्रिपेयर करें। ये क्वेश्चंस खाली एचआर राउंड में नहीं पूछे जाते हैं, किसी कंपनी का सिंगल इंटरव्यू राउंड है या किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी हो, बैंकिंग सेक्टर की कंपनी हो, मैनेजमेंट की कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो या किसी ऑफिसर लेवल का इंटरव्यू